बच्चों सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल में दो पार्ट हैं, एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट है जो ऊपर की तरफ है और इसके नीचे हेमिस्फीयर हॉलो हेमिस्फीयर शेप है, ये नीचे वाला, यानी दो शेप में बटा हुआ है। वेसल की टोटल हाइट आपको 13 सेंटीमीटर दी गई है। इस वेसल का जो डायमीटर है यानी हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है इसी पे सिलेंड्रिकल फॉर्म भी है माउंटेड। तो जो डायमीटर इस हेमिस्फीयर का है वही डायमीटर 14 सेंटीमीटर इस सिलेंड्रिकल फॉर्म का भी होगा, सिलेंड्रिकल पोर्शन का। 14 सेंटीमीटर डायमीटर हमें दिया हुआ है तो इसका हाफ हम कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। और हेमिस्फीयर की अगर हम हाइट की बात करें तो चूँकि 7 सेंटीमीटर, अब सभी डायरेक्शन में जो रेडियस होगा वो इक्वल होगा, तो ये ग्राउंड की तरफ जब हम आते हैं सेंटर से तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर दी गई है तो उसको हमने हेमिस्फीयर की हाइट निकाल ली 7 सेंटीमीटर यानी रेडियस के बराबर, यानी इतना पोर्शन आपका 7 सेंटीमीटर है रेडियस के बराबर। रेस्ट जो बचता है 13 में, अब इस हेमिस्फीयर के ऊपर का जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी हाइट हो जाती है 6 सेंटीमीटर, यानी 7 + 6 जब हम करेंगे तो टोटल हाइट हमें मिलेगी 13 सेंटीमीटर। तो हमने डायमीटर नोट कर लिया 14 सेंटीमीटर, देन रेडियस r इक्वल टू डायमीटर का हाफ कर दिया 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। हमसे इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल पूछा है, तो वेसल जो है ये दो शेप में बटा हुआ है, ये सिलेंड्रिकल शेप में बटा हुआ है और हेमिस्फेरिकल शेप में बटा हुआ है। दोनों शेप का फॉर्मूला सरफेस एरिया निकालने का, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का अलग अलग है। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल हमारा हो जाएगा इन दोनों अलग अलग शेप यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को हम निकाल के ऐड कर देंगे, टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल हमको मिल जाएगा। ऊपर का पार्ट जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है तो पहले हम इस सिलेंड्रिकल शेप का इनर सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है फॉर्मूला 2πRh। r की वैल्यू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है और h की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। सिलेंड्रिकल पोर्शन की बात करते हैं तो 6 सेंटीमीटर हाइट है ये, h = 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं 2πRh में, 2 × पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है 22/7। 2π r की वैल्यू हो गई 7 और h की वैल्यू हो गई 6। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 2 = 44 × 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 4 = 24 कैरी 2 एंड 6 4 = 24 अगेन एंड 24 एंड 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिलेंड्रिकल पोर्शन का कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया। अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हम निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। 2πr², r की वैल्यू आपके पास है 7 सेंटीमीटर, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r² यानी 7 × 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 22 × 2 = 44,
44 इंटू 7, ये आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों अलग अलग एरिया हमारे पास आ चुका, सिलेंडर का भी आ चुका कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया आ चुका। अब हम टोटल एरिया निकाल देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया total surface area of vessel equal to 264 centimeter square plus 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप फाइनल आंसर लिख लीजिए, हेंस टोटल inner surface area of the vessel equal to 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि एरिया है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। इजी क्वेश्चन था ये, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए अपडेट रहने के लिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।